अच्छा, प्राइस जोन क्या है? प्राइस जोन सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन, हम उनको प्राइस जोन कहते हैं। व्हेन प्राइसेस आर टेकिंग सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस फ्रॉम एन एरिया। एग्जैक्ट सेम रेट नहीं है। लेट्स से गोल्ड की हम बात करते हैं अगर, तो 1950 से 1952 गोल्ड एक रेजिस्टेंस ले रहा है इस एक एरिया से, इस एक रेंज से। इस रेंज को हम प्राइस जोन कहेंगे। लेट्स से 1950 से एक बार रेजिस्टेंस ली, अगली बार 1950.60 से रेजिस्टेंस ली, अगली बार उसके 1951.30 से रेजिस्टेंस ले ली, अगली बार उसके 1952 से रेजिस्टेंस ले ली। जितनी भी मल्टीपल टाइम्स हमारे पास रेजिस्टेंस मिलेगी या सपोर्ट्स हमें मिलेंगी, वो एग्जैक्ट सेम प्राइस नहीं होगी, बल्कि एक स्पेसिफिक रेंज होगी। उस रेंज से हमें रेजिस्टेंस या हमें सपोर्ट मिल रही होगी। उस रेंज को उस रेंज को चाहे वो सपोर्ट का जोन हो चाहे वो रेजिस्टेंस का जोन हो, हम उसे प्राइस जोन कहते हैं। विजुअल विजुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं जोन्स की, कि विजुअल किस तरीके से हमें दिखेंगे जोन्स। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्रीन कैंडल्स ओपन हुई, रेड कैंडल ओपन हुई। ग्रीन कैंडल ने पहले जिस जगह से सपोर्ट ली है एग्जैक्ट उसी जगह से रेड कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। अगली ग्रीन कैंडल उस एग्जैक्ट एरिया से नहीं ओपन हुई, अगली दोबारा उससे ज्यादा थोड़ा सा और नीचे आ गया। यहाँ पर एग्जैक्ट अगेन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट सेम रेट नहीं है, बल्कि एक जोन के अंदर से रेट चल रहा है। जब इस तरह से हो तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा प्राइस जोन है। ये जोन कुछ इस तरीके से मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से कैंडल्स की सारी बॉडीज को और सारी कैंडल्स की विक्स को ये हमारा जोन सेटिस्फाई कर रहा है। और जब हमारा कोई भी जोन सेटिस्फाई करे एक एरिया को, एक रेंज को, तो हम उस प्राइस जोन को कहेंगे कि दिस इज अ करेक्ट प्राइस जोन वी हैव मार्क्ड। आई होप कि आप लोगों को प्राइस जोन क्लियर हो गया होगा। प्राइस जोन क्या है? एक फिक्स रेट नहीं है, बल्कि एक रेट की रेंज है। अब मैंने आप लोगों से बात की रेंज की, तो रेंज क्या है? एक सवाल आप लोगों के जहन में ये भी बना होगा कि रेंज क्या चीज है। रेंज क्या है भाई? एरिया बिटवीन टू जोन्स। लेट से एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, तो इन दोनों के दरमियान का जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे रेंज। दिस इज आवर रेंज। लेट से गोल्ड ने सपोर्ट ली, अब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो अब हमारे लिए रेंज क्या है? रेंज है अगली रेजिस्टेंस तक। यानी कि हम इस सपोर्ट पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो अगली रेजिस्टेंस से $1 नीचे, यानी कि 10 पिप नीचे हम उसकी टीपी सेट करेंगे। 10 पिप नीचे इस वजह से हम सेट करेंगे कि इन केस वो प्राइस जोन को रिस्पेक्ट करता है। और जोन आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जोन्स में रेट्स चल रहे होते हैं, जोन में किस तरीके से प्राइसेस चल रहे होते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है हमने कि जो जोन्स हैं वो सेटिस्फाई करें। इंपॉर्टेंट टू नोट ये चीज है कि व्हेन प्राइस ब्रेक आउट अबव 20 और मोर पिप्स। लेट से गोल्ड ने एक ब्रेकआउट किया 1950 और 1952 की एक रेंज है। गोल्ड ने ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस को, और ब्रेकआउट करने के बाद 1953, 1954, 1955 मजीद ऊपर गया और वहां पे कैंडल की क्लोजिंग हुई। 1952 हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, लेकिन क्लोजिंग गई 1955 तक। तो इसका मतलब कि ये 30 पिप्स ऊपर है, मोर देन 20 पिप्स है। जब भी मोर देन 20 पिप्स का ब्रेकआउट होगा, आपके जो प्राइजेस हैं वो प्रोबेबिलिटी यही है कि 80% चांस ये है कि आपके जो प्राइजेस हैं वो उस रेंज को, उस जोन को रीटेस्ट करेंगे। यानी कि 1955 के बाद देयर इज 80% चांस कि रेट 1952 दोबारा आएगा, एंड वहां से हम बाइंग करेंगे, जो कि हमारी अगली रेजिस्टेंस के लेवल तक के लिए होगा। यहाँ पे आप लोगों को कैंडल्स दिख रही होंगी कि किस तरीके से लेट से एक जोन हमारा मार्क हुआ, ये एक सपोर्ट हमारी मार्क हो गई। सपोर्ट मार्क होने के बाद कैंडल्स ऊपर गई और अगले रेजिस्टेंस लेवल तक गई। यहाँ पे ब्रेक हुआ, रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। इट मींस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान का जो एरिया है, दिस इज अ रेंज।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान का जो एरिया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, चाहे आपको $10 मिले, आपको $15 मिले, इस एरिया को हम रेंज कहेंगे। इस एरिया को हम कहेंगे दिस इज अ रेंज। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछिएगा।